बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, राइट एज आ सिंगल लोगरिथम। हमने जो भी हमारे पास पार्ट्स गिवन हो गए हमने उनको सिंगल लोगरिथम की फॉर्म में लिखना है। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास यानी पहला पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, 1/2 log 25 + 2 log 3। अब सबसे पहले आपको ये 4 रूल्स अच्छी तरह याद होने चाहिए। सबसे पहला हमारे पास क्या है, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होगा, log बेस b x/y इज इक्वल टू, ये डिवीजन है तो ये किस में चेंज हो जाएगी, ये माइनस में चेंज होगी। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्या, ये प्लस में चेंज हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल है। उसके बाद हमारे पास है चेंज ऑफ बेस लॉ। अब ये चेंज ऑफ बेस लॉ हमारे पास क्या, लॉग बेस b x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर ये लॉग x हो जाएगा ये, और नीचे ये बेस जो है वो नीचे आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है पावर रूल। पावर रूल में क्या है, पावर n है और जब इसको चेंज करेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी, बाकी सेम लिखा जाएगा। अब इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, 1/2 इज इक्वल टू, अब ये 1/2 है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास शुरू में ये है, इसको उल्ट करें तो हमारे पास पावर एक्स के ऊपर चली जाएगी, यानी log 25 की पावर 1/2 हो जाएगी, प्लस इसी तरह सेम ये भी log 3 की पावर ये 2 हो जाएगी, इक्वल टू log, अब 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, ओवर 1/2 प्लस ये हमारे पास क्या होगा, log 3 की पावर 2 हमारे पास 9 होता है, इज इक्वल टू ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, और क्या आ जाएगा, log 5 प्लस log 9। अब ये log 5 है और ये log 9 है, क्या मतलब है, दरम्यान प्लस है, यानी log 5 प्लस log 9 है, ये प्लस दरम्यान में, ये किस में चेंज होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, यानी इस पर मल्टीप्लिकेशन रूल हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, log 5 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू log, जब हम 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 45, यानी इसका यही आंसर था और इसको हमने सिंगल लोगरिथम फॉर्म में लिख लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट, अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट क्या गिवन है, log 9 माइनस log 1/3। अब अगर आप दरम्यान में देखें तो हमारे पास माइनस है और ये वाला रूल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी को उल्ट करेंगे, ये माइनस में तो इसको किस में चेंज करेंगे, इसको हम डिवीजन में चेंज करेंगे। लेट स्टार्ट, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, log 9 ये ओवर 1/3 हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं log 9 डिवाइड क्या हो रहा है हमारे पास, 1/3 इज इक्वल टू log 9, अब ये डिवीजन है, मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और हमारे पास ये क्या होगा, log 27। अब ये भी हमारे पास सिंगल लोगरिथम फॉर्म है तो इसको हमने कर लिया। स्टूडेंट्स, अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है, log बेस 5 b स्क्वायर मल्टीप्लाई log बेस a 5 की पावर 3। अब इस पे कौन सा रूल लगेगा, हम लगाएंगे चेंज ऑफ बेस लॉ। लेट्स स्टार्ट यूजिंग चेंज ऑफ बेस लॉ। अब क्या है हमारे पास, दोनों ये यानी दो है ना, डिजिट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, हम दोनों पार्ट्स पे अलग अलग लगाना है। log बेस b बेस
5 बी स्क्वायर है। अब ये क्या होगा, लॉग बी है ना, बी हमारे पास नीचे आ गया और ये ऊपर वाला ऊपर चला गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, लॉग बी स्क्वायर ओवर लॉग 5 हो जाएगा। सेम इस पर भी लगाएं तो हमारे पास क्या होगा, लॉग 5 की पावर 3 ओवर लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, यानी हमने क्या किया, ये हमारे पास फॉर्म गिवन थी और उसको हमने क्या किया, उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। यानी एक फॉर्म ये गिवन थी, उसको इस फॉर्म में लिखा था। यानी जो नीचे वाली बेस है वो नीचे आ जाएगी अगर हम ए को मिटा दें। ठीक है, अब आप ए को मिटा दें तो हमारे पास सेम यही फॉर्म बन रही है, क्योंकि यहाँ पे और बेस नहीं थी, इसी वजह से ए अगर बेस आ जाए तो इस ए भी लिखा जा सकता है। यानी यहाँ पर आप समझ लें कि ए की पावर क्या है, 1 है, इस वजह से नहीं लिखी। ठीक है, अगर पावर हो, क्योंकि इधर पावर है, अगर इधर एक्स स्क्वायर हो जाए तो हमारे पास यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे बी स्क्वायर और 5 3, क्योंकि इधर भी हमारे पास पावर गिवन थी। अब क्या करेंगे, अब ये b की पावर 2 है और ये 5 की पावर 3 है, तो अब क्या करेंगे, हम ये पावर रूल लगाएंगे, क्योंकि बेस ऊपर है तो हम साइड पे लेकर आएंगे। यूजिंग पावर लॉ हमने लगाना। अब ये क्या हो जाएगा, 2 log b आ जाएगा ओवर log 5। अब ये क्या है, ये 3 है, 3 शुरू में आ जाएगा और log 5 ओवर ये हमारे पास log a हो जाएगा। अब ये log 5 और ये log 5 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आ जाएगा। और ऊपर क्या आएगा, log b, और नीचे क्या आएगा हमारे पास, log a। लेकिन उसने कहा है कि आपने क्या करना है, सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में करना है, तो हमारे पास यहाँ पर भी 2 लॉगरिथम फॉर्म आ गई, तो हमने इसको सिंगल किस तरह करना है। अब हमने इस पे कौन सा रूल लगाना, हमने ये चेंज ऑफ बेस रूल लगाना, क्योंकि अब हमारे पास ये फॉर्म गिवन है, हमने उल्ट यही करनी। यानी नीचे ए है, इसका मतलब ये बेस थी ना, ये बेस हमारे पास ए होगी, और जो बेस के अलावा एक्स वाला था ये ऊपर है, तो एक्स हमारे पास यानी यहाँ पे बी होगा, यानी यहाँ पे जो एक्स था वो बी होगा, जो बी था यहाँ पे वो ए होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 6 log, यानी उसी रूल को हमने क्या किया, उल्ट कर दिया, तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई और ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट नंबर 4 गिवन है। पार्ट नंबर 4 को किस तरह करेंगे, अब अगर देखें तो ये 2 है, तो 2 हमारे पास क्या ये यानी बेस है, इसको क्या यानी पावर क्या शुरू में आ गई है, तो इसी पावर को हम ऊपर जाएंगे, यानी इस रूल का उल्ट हम करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये log 3x की पावर ये 2 हो जाएगी प्लस लॉग। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस यानी दोनों प्लस आ रहे हैं, इस पर मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, हमारे पास ये क्या होगा, मल्टीपल हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, लॉग, क्योंकि इनकी बेस सेम है तो इस वजह से इसे सेम लिखें, लॉग एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई आ जाएगा। अब क्या करेंगे, लॉग की बेस 3 है, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, और ये हमारे पास सिंगल लॉगरिथम फॉर्म बन गई, इसको हमने इसी तरह ही करना था। अब हमारे पास क्या है, इसका पार्ट नंबर 5 गिवन है, 4 log बेस 5x माइनस log 5 बेस है हमारे पास y प्लस log 5, इसकी क्या है हमारे पास z है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल हमारे पास क्या है, पहले यानी इसका जो पहला हिस्सा इस पे क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा, क्योंकि पावर हमारे पास शुरू में आ गई, तो इसकी पावर क्या करेंगे, इसके ऊपर करेंगे, यानी इसकी पावर आ जाएगी x की, तो क्या करेंगे, इस लेकिन log 5 ये क्या हो गया, x की पावर 4 हो जाएगी, माइनस log 5 की y प्लस log बेस 5 और z आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि इसकी भी पावर बेस है, सॉरी बेस 5 है, इसकी भी बेस 5 है और इसकी भी बेस 5 है, यानी इसमें चेंज ऑफ बेस लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तीनों की बेस सेम आ गई है। तो इस पर सिंपल हम 2 रूल्स लगाएंगे, एक हम कोशेंट रूल लगाएंगे और दूसरा मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, जिससे हमारे पास इसको हम सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि पहले हमारे पास माइनस है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यूजिंग कोशेंट रूल। सबसे पहले हमने क्वेश्चन रूल लगाना, क्वेश्चन रूल इन दोनों पे लगेगा, क्योंकि ये प्लस में तो बाद में जाके इस पे हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे। तो क्वेश्चन रूल लगाएं तो हमारे पास बेस तो सेम है, log 5 ये क्या हो जाएगा, x की 4 ओवर y हो जाएगा हमारे पास, प्लस log 5 की पावर 5 बेस और z हो गया।
इज इक्वल टू, अब ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, प्लस फॉर्म आ गई, यानी प्लस फॉर्म ये है, तो इस पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे। तो आप लिखें यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल। हम क्या करेंगे, इस पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे। मल्टीप्लिकेशन बेस तो सेम है, तो हमारे पास log 5 इंटू एक्स की 4 ओवर वाई मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, जी। तो हम इसे लिखेंगे log 5 एक्स की 4 जी ओवर वाई। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सिंगल लॉगरिथम फॉर्म आ गई पार्ट 4 की 5। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या गिवन है, यानी 6 पार्ट क्या गिवन है, 2 लॉग नेचुरल लॉग है में, ठीक है, नेचुरल लॉग a प्लस 3 नेचुरल लॉग b माइनस 4 नेचुरल लॉग c। अब पिछला जो लॉग था हमारे पास वो नेचुरल लॉग नहीं था, ये नेचुरल लॉग है। और नेचुरल लॉग इसमें क्या डिफरेंस होता है, हमारे पास जो नेचुरल लॉग होता है उसे हम लॉग 10 की पावर समथिंग b हो गया, ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म है, ठीक है, ये नेचुरल लॉग नहीं है हमारे पास, ये कॉमन लॉगरिथम है, ठीक है, लॉग है। तो इसकी बेस आप ना भी लिखें इज इक्वल टू लॉग b भी लिखे, तो ये भी हमारे पास क्या नेचुरल लॉग नहीं होगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये कॉमन लॉगरिथम होगा, यानी लॉग होगा। अगर आप इसी को लिखें लॉग b तो ये हमारे पास क्या होगा, नेचुरल लॉगरिथम नेचुरल लॉग होगा। और ये हमारे पास 10 की पावर होता है, और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल होता है, e की पावर समथिंग जो भी हो उसे हम क्या कहते हैं, लॉगरिथम नेचुरल लॉग कहते हैं। सबसे पहले तो हम इस पे पहले जिससे पे पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल हमारे पास क्या गिवन है, n है, तो इसकी पावर ऊपर चली जाएगी इज इक्वल टू, ये हमारे पास है लॉग a स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, इसकी भी पावर ऊपर चली जाएगी लॉग b की पावर 3 माइनस इसकी भी पावर ऊपर चली गई लॉग c की पावर 4। अब आप देख रहे हैं कि इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, इसका मतलब ये है कि इस पे क्वोशिएंट रूल भी लगेगा और मल्टीप्लिकेशन रूल भी लगेगा। सबसे पहले हमारे पास प्लस है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले हमारे पास माइनस थी उसके बाद प्लस थी, तो इसलिए हमने पहले क्वोशिएंट रूल लगाया था फिर मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया था। लेकिन अब हमारे पास पहले प्लस है, तो इससे पहले हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, उसके बाद हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। लेट्स स्टार्ट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल। हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना। मल्टीप्लिकेशन रूल इन दोनों पे लगाएंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, अगर ये प्लस में तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल में होगा नेचुरल लॉग a स्क्वायर मल्टीप्लाई b की पावर 3 हो जाएगा माइनस लॉग c की पावर 4। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों के दरम्यान हमारे पास माइनस है, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग क्वोशिएंट रूल। हमने क्या करना है, क्वोशिएंट रूल लगाना इन पे। अब आप लोग क्वोशिएंट रूल लगाएं तो क्या होगा, लॉग नेचुरल लॉग यानी a स्क्वायर b की पावर 3 ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये c की पावर 4 हो जाएगी। और इसको यही इसकी सिंगल लॉगरिथम फॉर्म है जिसको हमने करना था। इस तरह हम इसका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।